घर पहुंचे हुए हैं और यह कांग्रेस प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। बहुत दिनों से इंतजार था कि कांग्रेस के प्रत्याशी कौन होगा। आज उसका समापन हो गया है और आज जो है मुकेश चंद्राकर जी यहाँ के प्रत्याशी वैशाली नगर के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं। मैं उनको उनसे सीधा बातचीत करता हूँ। मुकेश चंद्राकर जी से डायरेक्ट आपसे बात कराता हूँ। जी बताइए कि इतने समय लगा अपन को कांग्रेस को प्रत्याशी घोषित करने के लिए, इसका क्या कारण है? ये समय नहीं लगा है। आपने हाई कमान की एक मापदंड होती है, एक प्रक्रिया होती है, तो उसी के तहत इन लोग प्रक्रिया पूर्ण कर रहे थे। पूर्ण जैसे ही वो घोषित कर दिया, 2 चरणों में घोषित किया। कुछ लोगों का अभी भी प्रक्रिया में है, जल्दी से जल्दी उसको भी कर देंगे, ऐसा आला कमान से एक निर्देश है। अच्छा, मैं आपके जीवन में कुछ जानना चाहता हूँ कि आप राजनीतिक में आए तो कैसे? देखिए, हम लोग खानदानी राजनीतिक परिवार से हैं। दाऊ चंदूलाल चंद्राकर जी, दाऊ आजदेव चंद्राकर जी, प्रतिमा चंद्राकर, लक्ष्मण चंद्राकर जी, हम लोग इस परिवार से हैं। तो अचानक से आए नहीं है, पूरी जिंदगी भर जो है उन लोगों के पीछे से राजनीति में हमेशा सपोर्ट करते रहे। माननीय भूपेश बघेल जी ने मुझे जो पहले महामंत्री का दायित्व दिया था, 2 बार महामंत्री रहा कांग्रेस पार्टी में। उसके बाद अभी 2 साल से लगातार अभी अध्यक्ष के पद पर हूँ। तो जो मैं नया नहीं हूँ राजनीति में, लगातार विगत 30 साल से कम मैं राजनीति में अब जैसा देखा जा रहा है चुनाव तो दोनों तरफ प्रत्याशी घोषित हो गए हैं। आपके भी यहाँ पर कुछ बगावती तेवर उठ रहे हैं, उसको आप कैसे शांत करें? देखिए, कांग्रेस पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है। यहाँ पर जो है सभी को अधिकार है, सभी को अपनी बात कहने का अधिकार है, अपनी मांग मांगने का अधिकार है। और उसी के तहत जो है हमारे ब्लॉक लेवल पे ब्लॉक अध्यक्ष जी के पास हम लोगों ने आवेदन की प्रक्रिया की थी, और उसमें सभी लोग अपने अधिकार और अपने इसकी मांग किए थे। और यहाँ पर कोई ऐसी कोई भी बात कांग्रेस पार्टी में है नहीं। जो आला कमान, जो माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने और जो हमारे हाई कमान ने, प्रदेश अध्यक्ष जी ने, जिला अध्यक्ष जी ने जो भी निर्णय लिया है, उसके सभी मिलजुल कर ही कार्य कर रहे हैं। और आप देखेंगे यहाँ पर सभी मैक्स अधिकांशतः जो है हमारे जो दावेदार भाई लोग हैं, सब साथ में यहीं पर हैं। क्या अगला कार्यालय कहाँ खुलेगा? अभी इसकी कोई विवेचना हुई? इस बारे में अभी नहीं सर, ये हमारे जो कांग्रेस के साथीगण हैं, इन लोग जो विचार विमर्श करेंगे, इन लोग बैठक करेंगे, उसके बाद जैसा सभी साथीगण निर्णय लेंगे वैसा करेंगे। नामांकन भरने किस दिन जाएंगे आप? अभी डिसाइड नहीं हुआ है सर, आज ही की तो बात है। सब साथीगण लोग जो बैठेंगे, बैठने के बाद पूरे साथी मिलके विचार करेंगे, और जो सर्वसम्मति से निर्णय होगा वैसे करेंगे। कांग्रेस पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। साथ ही हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी का भी मैं आभार मानता हूं, जिनके सहयोग से मुझे दुर्गवासियों की सेवा करने का अवसर मिला है। मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि सेवा में हमने पहले भी कोई कसर बाकी नहीं रखी थी और आज भी बाकी नहीं रखेंगे। ये जो क्षेत्र है, हमारे बाबूजी मोतीलाल वोरा जी का क्षेत्र रहा है। 1972 से लेकर लगातार वो इस क्षेत्र से निर्वाचित होते रहे और दुर्ग के मतदाताओं के आशीर्वाद से विभिन्न पदों पर वो पहुंचे, चाहे वो विधायक का पद हो, मंत्री का पद हो, प्रदेश अध्यक्ष का पद हो, मुख्यमंत्री का पद हो, केंद्रीय मंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष। इतने लंबा सफर उन्होंने कांग्रेस पार्टी के माध्यम से और मतदाताओं के आशीर्वाद से पूरा किया। आज मुझे भी सेवा करने का अवसर मिल रहा है 1993 से, और मैं भी निरंतर उनकी परंपरा का निर्वहन करते हुए मैं कार्य कर रहा हूं। हमने अभी बीते इन 5 वर्षों में बहुत से विकास के कार्य करवाए हैं। लगभग लगभग दुर्ग नगर निगम क्षेत्र में 100 करोड़ के काम, और कुल मिलाकर अगर आप देखें हेल्थ की, स्वास्थ्य की दिशा में, शिक्षा की दिशा में और अन्य क्षेत्रों में, जिसमें आप देख लीजिए कि निर्माण कार्य जो कराने हो, उसकी दिशा में हमने लगभग 500 करोड़ के काम यहाँ पर किए। कुल मिला के
500 करोड़ के काम दुर्ग विधानसभा क्षेत्र में इन 5 वर्षों में संपादित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में जब हम विपक्ष में थे, राशि की मांग किया करते थे, तो हमको फूटी कौड़ी तक नहीं मिलती थी। आज आप देखिए इन 5 वर्षों में 500 करोड़ के काम संपादित करना। आप काम बताएंगे कि भाई 500 करोड़, तो आप कह रहे हैं कौन कौन से काम है। मैं आपको बता दूंगा अभी कि बड़े बड़े जितने भी कार्य हुए हैं, ये सारे काम दिखलाई देते हैं, कामों को बताया नहीं जाता है। कामों का मूल्यांकन मतदाता खुद करते हैं। मतदाताओं का असीम प्रेम है और हमारी जो योजनाएं थी उसमें बहुत से योजना पूरी हुई है, कुछ बाकी रह गई। उसे आगामी समय में मतदाता हमको सेवा का मौका देंगे, हम पूरा करेंगे, क्योंकि मैं मतदाताओं को भगवान मानता हूँ। हाँ, मैं बता रहा हूँ ना, बाबूजी के वे सहयोगी रहे हैं और बहुत वरिष्ठ नेता हैं रामदास साहू जी। उन्होंने ये बात कहा कि भाई अभी तक मोतीलाल वोरा जी हम लोग के साथ रहा करते थे, लेकिन ये पहला चुनाव है, मेरा तो ये लगभग 7वां चुनाव है, ये पहला चुनाव है कि अरुण वोरा अपने पिता के बगैर चुनाव लड़ेंगे। तो जब पिता के बगैर लड़ेंगे तो हम सब उनके साथ हैं, सभी समाज के लोग उनके साथ हैं। और अभी जो वोरा जी का जन्मदिन आएगा और पुण्यतिथि आएगी, तो उसमें हम उनको प्रति सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करें। अरुण वोरा को जिताकर, ये बात उन्होंने कही थी, तो इन्होंने अपने दिल से श्रद्धांजलि दी थी। आज बाबूजी नहीं है, इसका दुख हमको बहुत है, क्योंकि हम ये मानते हैं कि हमारे सर से पिता का साया हट गया है, लेकिन उन्होंने इतना कुछ कर दिया है कि आज उनके आशीर्वाद से ही हमको काम करने का अवसर मिल रहा है। तो मैं कहता हूँ कि निश्चित रूप से अगर उन्होंने कहा है तो वो अपने दिल की बात कही है। अभियान, हाँ, ये मैं उनका, देखिए, ये मैं उनका आशीर्वाद मानता हूँ। इतना आशीर्वाद किस्मत वाले को ही मिलता है जो काम करे। अरे आपने सुना होगा ना अमिताभ बच्चन का उनका गाना, जो है नाम वाला वही तो बदनाम है, और मेरे अंगने में असंतुष्टों का भी काम है। तो मैं उनको प्रणाम करता हूँ, उनको मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ कि मेरा नाम, अरे इतना तो कोई भी, मैं खुद अगर चाहता तो मैं नहीं प्रचारित कर सकता था, लेकिन अगर अगर आपको ऐसे, आपको सुर्खियों में आप आ रहे हो तो क्या बुराई है। देखिए नाम, लोग तो जानते हैं कि अरुण वोरा कैसे हैं, वो कितना सच बोल रहे हैं, कितना झूठ बोल रहे हैं। झूठ बोलने वाले का झूठ दिख जाता है और सच बोलने वाले का सच छुपता नहीं है। इसलिए उनका आशीर्वाद के रूप में मैंने ग्रहण किया है, पुस्तक रहता हूँ और उन्हीं के आशीर्वाद से मैं सेवा करता हूँ। तो मैं, देखिए 1972 से लेकर आज तक कितना लंबा समय बीत गया, 5 दशक से अधिक का समय हो गया। इतने समय तक प्रेम व्यवहार और अपनापन बनाए रखना, ये भगवान का ही काम हो सकता है। तो मैं इसलिए ध्रुव की जनता को भगवान बोलता हूँ कि ध्रुव की जनता भगवान स्वरूप है मेरे लिए, और मैं उनके चरणों में हमेशा रहता हूँ। जो चरण में रहता है तो मैं बोल दे, मैं बोल भी दे हूँ। देवेश के फोन आए हुए इस दौर पर, तो बोले तो पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपको यहाँ भिलाई नगर से भिलाई विधानसभा के लिए टिकट मिली है, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आप इस बार ये बताइए कि जो आपको तीसरी बार जी जी है ना, और आप तीसरी बार आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं। इससे पहले भी आप महापौर बन चुके हैं और विधायक भी बन चुके हैं। अब इस बार तीसरी बार जब आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो इस बार आपकी क्या योजनाएं हैं सर? देखिए, ऐसा है, हम लगातार जनता के बीच में सक्रिय रहते हैं और जनता से एक रिश्ता बना हुआ है हमारा पारिवारिक, और भिलाई की जनता सब समझती है, जागरूक जनता है। कांग्रेस के पक्ष में माहौल है। इस बार निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी की सरकार पुनः बनेगी। पूरे प्रदेश भर में लहर है। 75 पार की हमने सभी हमारे सीनियर नेताओं ने टारगेट लेके रखा है, और ये इस बार का चुनाव स्पेशल इसलिए, इस बार जनता लड़ रही है चुनाव। आपके विपरीत इस बार प्रेम प्रकाश पांडे जी को टिकट मिली हुई है और आपने उनको पिछले बार 2200 मतों से आपने उन्हें हराया था। तो आपको इस बार क्या उम्मीद है? आपकी